और तलवार निकालने का यह नतीजा हुआ कि अब लाठी रखना भी हमारे लिए जुर्म हो गया। यानी हमने पहले उंगली कटवाई, फिर पहुंचा कटवाया, फिर हाथ कटवाया, और आते आते अब हमारी गर्दन का मसला आ गया। मगर जिस कौम ने यह बावर कराया कि तलवार जाने दीजिए, इस मुल्क में एक कौम वाकई ऐसी है जिसने ये बावर कराया है कि चाकू ये हमारी मजहबी शनाख्त है। चाकू हमारी मजहबी शनाख्त है। उस कौम को इस मुल्क ने इजाजत दी है कि तुम अपने कमर में चाकू बांध कर चल सकते हो। अब अंदाजा लगा ली। सिख कौम ने यह बावर कराया इसी मुल्क में, दाढ़ी मेरी मजहबी शनाख्त है, समझौता नहीं करेंगे। पगड़ हमारी शनाख्त है, समझौता नहीं करेंगे। चूड़ी रखना हमारी मजहबी पहचान है, समझौता नहीं करेंगे। तो जिस कौम ने यह पैगाम दिया कि यह हमारी मजहबी शनाख्त है, हम इससे बरगश्ता नहीं हो सकते, इस मुल्क ने उसे माना। हमने कभी ये बावर कराने की कोशिश ही नहीं की कि अपनी दफा के लिए लाठी भी हमारी जरूरत है, तलवार भी हमारी जरूरत है। अगर हमने इसे अपनी मजहबी शनाख्त बताकर जिंदा रखा होता तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। मगर गया कुछ भी नहीं है, गया कुछ भी नहीं है। हम उस मजहब के मानने वाले हैं। तलवार न भी हो, आदमी के अंदर अगर वाकई ईमानी जौहर मौजूद है तो उसके लिए खजूर की टहनी भी तलवार बन सकती है। आदमी के अपने अंदर हौसला होना चाहिए, अंदर ईमानी गैरत होनी चाहिए। ये ईमानी गैरत अगर सलामत है तो आदमी, इकबाल ने कहा था कि मोमिन हो तो बेतेग ही लड़ता है सिपाही, बेतेग ही। कोई तलवार नहीं है, तेग नहीं है, तबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर लड़ने के लिए आदमी के पास एक हथियार तो है, वह ईमानी जौहर है। और मुझे तो जौहर कानपुरी का एक शेर और याद आ रहा है किसी तनाजुर में, कि उन्होंने कहा था कि ये बुज़दिलों के खिलौने तुम अपने पास रखो, ये बुज़दिलों के खिलौने तुम अपने पास रखो, कि जिनके पास कलम है वो बम नहीं रखते। अल्लाह अल्लाह। कि जिनके पास कलम है वो बम नहीं रखते। यानी इस मुल्क में अगर आपके पास कलम है आप बावकार जी सकते हैं। अगर आपके हाथ में कलम है आप मुर्दा कौम को जिंदा कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में कलम है, इसी कलम ने अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराया था। आप अगर चाहें तो इसी कलम की ताकत से अपनी मौजूदा जिंदगी में संघर्ष करके अपने मजहब को भी, अपनी कौम को भी और अपने आप को भी बुलंदो बाला कर सकते हैं। मगर उसके लिए शर्त यह है कि आपको बेदारी लानी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि इसी मजमे में 3 जमाना हजरत मौजूद है, 3 जमाना मौजूद है। माजी भी है इसमें, हाल भी है इसमें, मुस्तकबिल भी है इसमें, है ना। माजी भी, जिन्होंने इस मुल्क में अपना वकार देखा है, जिन्होंने इस मुल्क में आजादी से पहले वाला माहौल भी देखा है, और आजादी के बाद भी उन्होंने इस मुल्क में बावकार जीने का जो अंदाज था वो भी देखा है, और आज जो हाल है वो भी देख रहे हैं। मगर ये जो हाल देखने वाले हैं और जो माजी गुजार करके आए हैं, वो इन बच्चों के बारे में सोचें कि अगर यही हमारा जीने का अंदाज रहा, इन बच्चों के हाथों में हम कौन सा मुस्तकबिल का झंडा दे करके जाएंगे। हमारे पास तो एक शानदार माजी है, शानदार माजी हमारे पास है, और हम अपने माजी से तकवीत हासिल करके, ताकत हासिल करके, कुव्वत ले करके हम अपनी कौम को बेदार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भी मर गए, ये कौम, इस कौम ने अगर हमको पढ़ना चाहा कि इन्होंने क्या किया था, तो आखिर हम अपने आने वाली नस्लों को क्या देकर के जाएंगे? यही देकर के जाएंगे कि कब्रिस्तान पे हमले हो रहे थे और हमारे लब पे खामोशी का पहरा था, मदरसे पे तलवार झूल रही थी और हम खामोश तमाशाई बने हुए थे। इस्लामी वकार और इस्लामी हमीयत को कुचला जा रहा था और हम तमाशाई बने मंजर देख रहे थे। नहीं, हालात को तो बदलना होगा। हालात को बदलने के लिए अपने अंदर इनकलाब लाना होगा।
और यकीन कीजिए जो अल्लाह की राह में दीन की सरबुलंदी के लिए, कौम की सरफराजी के लिए और माजी को सामने रख करके मुस्तकबिल को माजी जैसा रंग देने के लिए आगे बढ़ेगा, खुदा पाक उसे कभी महरूम नहीं छोड़ेगा। तन्हा निकलेगा अगर, उसके साथ जमात हो जाएगा। वो अगर तन्हा भी है, गालिबन मजरू सुल्तानपुरी ने या साहिल उद्यानवी ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आप कोई तो हो जो आगे बढ़े, कोई तो हो जो अपने इलाके के माहौल को समझ करके पेशवाई के लिए आगे बढ़े। बुखारी शरीफ किताबुल गज़वात का एक मंजर मैं आपके सामने और भी रखता हूं, आप जरा देखिए। बेसरो सामानी के आलम में भी आदमी अगर अपने मजहब के लिए, दीन की इशाअत के लिए, सुन्नियत की तक़वियत के लिए अगर आगे बढ़ेगा, यकीनन खुदा पाक उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बुखारी शरीफ में एक गज़वा है, गज़वतुल बहर है ना सर, गज़वतुल बहर। मदीना शरीफ से सैकड़ों मील की दूरी, कई दिन का सफर। हजरत उबैदा बिन जर्राह उस दस्ते के अमीर बनाए गए। फौज ने सफर शुरू किया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, सफर शुरू है। जिस सहाबी के पास जो भी खाने का सामान था वो खत्म होने लगा। जब अमीर ने देखा कि अब खाने का सामान खत्म हो रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जिनके पास जो है वो ला करके जमा कर दे, जिनके पास जो है वो ला करके जमा कर दे। सबने जमा कर दिया। अब अमीर की तरफ से एक एक मुट्ठी खजूर मिलने लगा उनको। एक दिन में एक मुट्ठी खजूर, इसी पर गुजारा 24 घंटे का है। एक दिन में एक मुट्ठी खजूर। जब एक मुट्ठी खजूर भी खत्म होने के करीब हुआ, तब एक सहाबी के हिस्से में एक खजूर। अब अंदाजा लगाइए, चले हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, 24 घंटे में एक मुट्ठी खजूर। जब वो भी कम हो गया तो फिर एक दिन में एक खजूर। जब वो खजूर भी खत्म हो गया तो एक सहाबी कहते हैं मैंने उसकी गुठली अपने जेब में रख ली थी। जब भी भूख लगती गुठली को निकालता, चूसता और फिर गुठली को अपने जेब में रख लेता। यानी इस्लाम ऐसे आगे नहीं बढ़ा है, सहाबा ने कुर्बानी दी है। भूख प्यास की जो शिद्दत है उन्होंने बर्दाश्त की है, तब ये मजहब इस्लाम आगे बढ़ा। मगर इस आलम में जब वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, भूख से जिस्म कमजोर हो गया, तवानाई छिन गई। मगर जब पहुंचे समंदर के करीब तो परवरदिगार आलम ने जिन बंदों का इम्तिहान ले लिया था उनकी ज़ियाफत के लिए समंदर से एक मछली भेज दी। एक मछली, सिर्फ एक मछली। मगर वो मछली कितनी बड़ी थी, जितने सहाबा हैं उस फौज में सबों ने इस मछली से खाना शुरू किया। एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, खाते रहे, खाते रहे। और जब उन्होंने उस मछली का कांटा अलग करके खड़ा किया कि ये मछली कितनी बड़ी थी, तो जब मछली का कांटा खड़ा किया, एक मछली गई, एक कांटा इस तरफ, एक कांटा इस तरफ, और उस दरमियान से जब एक ऊंट पर एक आदमी को बिठा के गुजारा, वो आसानी से गुजर गया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी भूख की शिद्दत बर्दाश्त करके जब सहाबा आगे बढ़े तो परवरदिगार आलम ने उन्हें भूख से मारा नहीं, बल्कि उनकी ज़ियाफत के लिए समंदर से ऐसी मछली इनायत फरमा दी। सहाबा खाते रहे। जब लौटे, 1 माह के बाद जब लौटे, तब भी मछली उनके पास थी। हुज़ूर पाक की बारगाह में पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, हम लोग तो भूखे प्यासे वहां पहुंचे थे, मगर जब करीब पहुंचे खुदा पाक ने एक मछली हमें इनायत फरमाई। हमने उस मछली को खाया तो सरकार ने प्यार से फरमाया कुछ बचा भी है, कुछ बचा भी है? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह। तो आपने उससे ले करके उस मछली को तनावुल फरमाया। इससे 2-3 बातें मालूम हुई। एक तो ये कि इस्लाम की राह में चलने से परेशानी तो आती है, मसाइल तो खड़े होते हैं, राहों में रोड़े अटकाने वाले रोड़े अटकाएंगे, मगर जब भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके आप मंजिल के करीब पहुंचेंगे तो परवरदिगार आलम आजमाइश के बाद आप पर नवाजिश की बरसात फरमा देगा। एक ये बात मालूम। दूसरी ये बात मालूम हुई कि एक मछली है, मगर परवरदिगार आलम ने पूरी फौज के लिए एक इतनी बड़ी मछली भेजी कि जिससे सारे सहाबा खाते भी रहे और तेल निकाल करके बदन पे लगाते भी रहे, जिससे उनका कमजोर बदन मजबूत हो गया।
ये भी मालूम हुआ इसी हदीस पाक से कि आदमी अगर एक खाने के सामान को एक माह तक खाना चाहे तो खा सकता है। क्या हजरत, मैंने पूछते नहीं कब तक खाएंगे, बोले अगर खाने के लायक है तो उस एक सामान को एक माह तक भी अगर हम बचा के रखना चाहें और वो सामान बच जाए तो हम खा सकते हैं। और सिर्फ खा ही नहीं सकते हैं, नबी रहमत ने खा करके उसके जायज होने पर मोहर लगाई। तो इस मुल्क में हालात बड़े कशीदा हो गए हैं, कोई बात नहीं, अपने नबी रहमत की जिंदगी का मुताला कीजिए। एक तरफ मक्की जिंदगी है, एक तरफ मदनी जिंदगी है। मक्की जिंदगी सहने वाली जिंदगी है। क्यों? मुझे याद आ रहे हैं पटना आजिमाबाद के एक शायर, हिजरत के हवाले से उनका एक शेर है, मौलाना हाशिम साहब, उन्होंने कहा था, देखिएगा कफील नंबर साहब के, बज़ाहिर हिजरत क्या है कि हुजूर पाक ने मक्का अपना वतन छोड़ा दीन के लिए, इतने मजालिम कुफार ने ढाए आप पर, मुसलमानों पर, कि आपने अपना वतन छोड़ दिया, मदीने पाक आ गए। ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू बहुत जोरदार है जो इस शायर ने नक्शा खींचा है। उन्होंने कहा कि हिजरत बहुत जरूरी थी इस्लाम के लिए, हिजरत बहुत जरूरी थी इस्लाम के लिए, कि फैलाव चाहिए था बड़े काम के लिए। वाह वाह वाह, फैलाव चाहिए था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा। तब अंदाजा लगाइए मक्की जिंदगी में वो फैलाव नहीं मिलता जो मदीने में मिला। मगर सरकार की सीरत तैयबा का ये पहलू अपनी निगाहों में रखिए, वतन छोड़ा है, अपनी बच्ची भी कुर्बान की है, बच्ची की कुर्बानी भी आपको देनी पड़ी है। आप मदीना शरीफ आ गए, जिंदगी दुनियावी जिंदगी कितने बरस की है? सिर्फ 10 साल की। कितनी है? 10 साल की। मगर सरकार ने 10 साल जिंदगी में 27 गजवे किए। 10 साल जिंदगी में 27 गजवे और सराया, यानी कुल दोनों मिला करके 27 हैं। एक साल में एक गजवा भी कोई अगर करे तो उसकी कमर टूट जाएगी। मगर मेरे नबी का आलम यह है कि एक गजबे के बाद दूसरा गजबा, दूसरे के बाद तीसरा गजबा, तीसरे के बाद चौथा गजबा, यानी आप बैठ नहीं रहे हैं, जहां जरूरत आपको आवाज दे रही है आप वहां तशरीफ ले जा रहे हैं। 27 गजबे इधर हुए, मगर पहला काम आपने क्या किया? सबसे पहला काम जिसको हम सब ने भुला के रखा है, पहला काम ये किया कि जब आप मदीना शरीफ आए तो आपने सबसे पहले मस्जिद तामीर फरमाई। सबसे पहले मस्जिद। क्यों? इसलिए कि मस्जिद एक ऐसी जगह है जो इबादत खाना बन जाए, ऐसी जगह है जो दानिशगाह बन जाए, ऐसी जगह है जो तरबियत गाह बन जाए, ऐसी जगह है जो मशवरा खाना बन जाए, ऐसी जगह है जो औरों के मसले हल करने की जगह बन जाए, ऐसी जगह है कि जहां दुनिया और आखिरत दोनों तरह के मसले हल किए जाएं, मस्जिद वो जगह है। तो सबसे पहले आपने मस्जिद के लिए जगह ली और मस्जिद तामीर फरमाई। और मस्जिद तामीर करने में भी जो शुरफा हैं वो भी सुने, हम जैसे उलमा हैं ये भी देखें कि जब मस्जिद की तामीर हो रही थी तो ऐसा नहीं है कि आपने सहाबा को फरमा दिया हो कि तुम लोग ईंट लेके, वो गाड़ा लेकर के आओ, मिट्टी लेकर के आओ, मैं यहाँ आराम से बैठा हुआ हूँ, तुम लोग तामीर करो, मैं यहाँ छांव में बैठ के दुआ करता हूँ। ये नहीं फरमाया आपने। जहां सहाबा काम कर रहे थे वहीं नबी रहमत भी काम कर रहे थे। किसी सहाबी ने कहा भी या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, आप आराम फरमाएं, तो आपने फरमाया कि नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेता। किनारे नहीं बैठे आप, बल्कि आपने अपने सहाबा की हौसला अफजाई के लिए खुद भी तामीरी काम में हिस्सा लिया। यहीं पे एक आयत करीमा और भी याद आ रही है कि जब आका सल्लम की ये मेहनत सहाबा कराम ने देखी तो उन्होंने चंदा किया। चंदा किया यानी चंदा करना सहाबा कराम की सुन्नत भी है। बहुत ताने जाते हैं उलमा कराम को, देखिए बस है चंदा, देखिए चंदा, चंदा इन्होंने अगर मांगा भी है, यकीन कीजिएगा कभी ये अपने लिए आपके पास नहीं गए होंगे। जब भी गए कौम के लिए गए, जब भी गए दीन के लिए गए, जब भी गए मस्जिद के लिए गए, मदरसे के लिए, अपने लिए तो कभी नहीं गए। तो सहाबा कराम ने आपस में नजराना इकट्ठा किया, चंदा ज़कात का नहीं, नजराने का चंदा उन्होंने इकट्ठा किया
और हुजूर पाक की बारगाह में लेकर हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह ये हम गुलामों की तरफ से आपकी बारगाह में नजर देख रहे हैं। तो गोया के सहाबा कराम ने अपनी तरफ से हुजूर पाक की बारगाह में माल नजर पेश किया, मगर आपने उसे कबूल नहीं फरमाया, आपने उसे कबूल नहीं फरमाया। और फरमाया क्या, ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं जो कुछ दीन के लिए कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मुझे दुनियावी अजर नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, बस अहले बैत से मोहब्बत करो। अब दुनिया कहेगी कि भाई अहले बैत से मोहब्बत यानी घर वालों से मोहब्बत, सहाबा को भूल गए, मुहाजिर सहाबा को भूल गए, अंसार सहाबा को भूल गए, सिर्फ आपने अपने घर वालों को याद रखा और बाहर वालों को आप भूल गए। क्योंकि भूल नहीं गए, ये आपकी भूल है। सरकार ने अहले बैत के लिए मोहब्बत मांगकर दरअसल हमारे ही लिए मांगा, उनके लिए नहीं मांगा। उनकी जो मोहब्बत मांगी है, उनकी मोहब्बत मांग करके दरअसल उन्होंने हमारा भला चाहा है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो देखेगा कि अहले बैत ने जिंदगी कैसे गुजारी, अहले बैत ने किस तरह दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत की फितरत यह है, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी इत्तबा भी करता है, जिससे मोहब्बत करता है उसके नक्शे कदम पे चलता भी है। अगर ये अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो वो जानेंगे हजरत फातिमा बार बार दीन की राह में शहीद हुई हैं, बार बार शहीद हुई हैं। जिनका शौहर शहीद हो, जिनका दोनों बेटा शहीद किया जाए, हाँ वो दुनिया में हो या पर्दे में हो, अजियत तो होती है। ये कौन कहता है कि अजियत सिर्फ जिंदों को होती है, मरने के बाद नहीं होती? किताब देखिए, किताब है आला हजरत की हयातुल मवात फी समाइल अमवात। उन्होंने उस किताब में लिखा है, अगर कब्र खोदते वक्त कब्र से अगर किसी इंसान की हड्डी भी निकल आए तो उसे एहतराम से रख दो, उस पर फावड़ा मत चलाओ। कि अगर तुमने उस पर कोई कुदाल चलाई तो जिस तरह जिंदों को चोट लगने से तकलीफ होती है, वैसे ही मुर्दों को भी तकलीफ होती है। तो कौन कहता है कि मुर्दों को तकलीफ नहीं होती? आला तन लिखा है कि जब कब्र में जाओ तो किसी कब्र से टेक लेके मत बैठो कि मुर्दे को तकलीफ होती, किसी मुर्दे को तकलीफ होती है से ये मसला भी वाज़ेह हो गया कि जो कब्र में है वो मर तो गया है, मगर जिंदगी ऐसी मिल गई है कि जिंदों के किसी अमल से मुर्दे को तकलीफ हो जाती है, मुर्दे को तकलीफ होती। ये देखिए हमारे आज गुलाम गौस साहब, इनके बड़ा बिरादरान हैं, ये गए होंगे आज अपने वालदा की कब्र पे, है ना, गए भी होंगे, जाएंगे भी, हम लोग जाते भी हैं। आला तन लिखा है कि साहिब कब्र को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त हासिल होती है जब कोई करीबी कब्र पे आता है, कोई करीबी कब्र पे जाए। माँ कब्र में है, बेटा पहुंच जाए, बड़ी खुशी होती है। बाप कब्र में है, बेटा पहुंच जाए, बड़ी खुशी होती है। बेटा कब्र में है और बाप पहुंच जाए, बहुत खुशी होती है। मुझे बताइए, जो इंसान मर गया है उसे खुशी कैसे महसूस होती है? वो देखता कैसे है कि मेरा बाप आया है या मेरा बेटा आया? इसका मतलब यह है कि मरने के बाद भी एक कुव्वत है जो दिखाती भी है, एक कुव्वत है जो सुनाती भी है, और एक हिस्स है जो किसी जिंदे के कब्र पे जाने से मुर्दे को खुशी का एहसास भी दिलाती। मुझे एक हदीस पाक और याद आ रही है, सरकार ने फरमाया था, फिर मैं आ रहा हूं मौजू की तरफ, सरकार ने फरमाया था, उज़कुरू महासिना मौताकुम, अपने मुर्दों की अच्छाइयां बयान करो, मुर्दों की अच्छाइयां बयान करो। क्यों? मरने वाला अगर शराबी था, मुसलमान था मगर शराबी था, शराबी न कहें। मरने वाला अगर बेनमाजी था, मुसलमान था बेनमाजी था, क्या बेनमाजी न कहें? न कहो। शराबी था, शराबी न कहें, न कहो। चुगलखोर था, खबरदार मत कहो। गीबत करने वाला था, खबरदार मत कहो। क्यों? सरकार ने मना फरमाया, मुर्दे को बुराई से याद मत करो। क्यों? तो इसलिए
कि अगर तुम उसकी नेकियों से याद करोगे उसे राहत मिलेगी, और बुराई से याद करोगे उसे तकलीफ होगी। खबरदार अपने मुर्दों की अच्छाई ही बयान करो, बुराई नहीं, यानी अपने मुर्दों को तकलीफ मत दो। अब फिर यहां से एक सवाल होगा कि भाई हमने अपने घर में मुर्दे का जिक्र किया है, उसकी बुराई से उसे कैसे मालूम हो गया? क्या मुनाजिम साहब, उसे कैसे मालूम हो गया? तो यही तो कहना है कि मरने वाला मर गया है। मगर आप शरह सुदूर का मुताला करें, रूहों की दुनिया जो किताब आला हजरत की है उसका मुताला करें। वो किताब बताती है अगर गुस्ल देने वाला मुर्दे को गुस्ल दे रहा है, मुर्दा देखता है। कौन कफना रहा है, मुर्दा देखता है। कौन रो रहा है, मुर्दा देखता है। कौन लेकर के जा रहा है, मुर्दा सुनता है। कौन कब्र में उतार रहा है, मुर्दा देखता और सुनता है। इसका मतलब यह है बुराई से याद करोगे तो मुर्दे को तकलीफ होगी कि कोई है जो मेरे मरने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे बुराई से याद कर रहा है। और इसी से यह अंदाजा हो गया कि जब आम मुर्दा जिंदों के किसी अमल से एहसास कर लेता है कौन आया है, कौन सलाम कर रहा है और कौन कैसे याद कर रहा है, तो जब गुलामों की ताकत का ये आलम है, तो जो नबी आखिरुज़्ज़मा है, जो इस गुलाम के आका है, उनकी ताकत का, उनकी समात का, उनकी बसारत का, उनकी बसीरत का अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदा हम अगर हैं तो मुर्दे को अच्छा। इससे एक बात और समझ में आ रही है, जो बात निकल के आ रही है कि जो मजहब मुर्दे को भी तकलीफ देने से रोकता हो, वो मजहब भला जिंदों को तकलीफ देना कैसे गवारा कर सकता है? क्या कहना है? आप ये पैगाम देखेंगे, जिस मजहब ने मुर्दों को भी ईजा देने से रोका है, वो भला जिंदों को तकलीफ देना गवारा करेगा? नहीं गवारा करेगा। इसलिए कुरान पाक की आयत करीमा है कि जिसने बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी सबब के अगर किसी की जान ले ली तो उसने एक जान नहीं पूरे जहान को कत्ल कर दिया। मजहब इस्लाम। मगर मजहब इस्लाम के पैगाम को आम करना होगा। इस्लाम क्या है ये बताना होगा। ये सच्चाई का मजहब है ये बताना होगा। ये अखलाक की तालीम देता है ये बताना होगा। ये मरने के बाद भी आदमी को एहसास दिलाता है, ये अपनी कौम को बताना होगा और उनको बताना होगा जो आपकी जान के दरपे आजार हैं, दुश्मन हैं। मगर अफसोस यह है कि जो जिम्मेदारी हमें आज दी गई थी, कौन जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, किस काम के लिए? कि लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, है ना? तामरूना बिल मारूफ ही व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को भलाई की तालीम देते हो और बुराई से रोकते हो। हम क्या तालीम देंगे भलाई की और क्या रोकेंगे बुराई से? इसलिए कि हमने अपने आप को उस मनसब पर अपने आप को रखा ही नहीं है। तालीम भलाई की वो देगा जो भलाई करने वाला हो और बुराई से वो रोकेगा जो बुराई से खुद रुक गया हो। यहाँ तो आलम यह है भलाई करना नहीं है और बुराई से रुकना नहीं है। जब ये आलम हो तो एक आयत करीमा और हमें तकाजे याद दिलाती है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं हो वो तुम कहते क्यों हो? अगर भलाई तुम खुद नहीं करते तो भलाई की तालीम देते क्यों हो? बुराई से रुकते नहीं हो तो बुराई से लोगों को रोकने की ताकीद करते क्यों हो? अगर ये काम करना है तो भलाई करना होगा, बुराई से रोकना है तो बुराई से पहले खुद भी अपने आप को रोकना होगा। और आज का तकाजा, आज के हालात में जो पैगाम है वो यही है। आप उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब को परवरदिगार आलम ने अपना पसंदीदा मजहब कहा है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम खुदाए पाक का पसंदीदा मजहब है। उस मजहब के मानने वाले और जिस मजहब के पैगंबर तमाम रसूलों और नबियों का इमाम हैं, हम उनके गुलाम हैं। जो किताब तमाम आसमानी किताबों की जामे है वो किताब तो हमें मिली है। हम अपनी अजमत का एहसास करें और फिर इस एहसास की जिंदगी के साथ हम इस मुल्क में रहने वाले दिगर अक़वाम के पास जाएं और उन्हें दावत दें। अगर जुबान से दावत देना जुर्म हो, इस्लाम की तबलीग जुर्म हो, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जुबान खामोश रहेगी, किरदार बोलेगा।
जुबान से कुछ नहीं कहेंगे, कलम से कुछ भी ना कहेंगे, मगर कम से कम निगाहें मोमिन हो जाएं, हमारी समात मोमिन हो जाए, हमारी जुबान मोमिन हो जाए, हमारे आज़ा मोमिन हो जाए, हमारा सरापा मोमिन हो जाए, हम साहिब किरदार मुसलमान भी अगर बन जाएंगे तो आप यकीन कीजिए साहिब किरदार मुसलमान बन जाना ही हमारे लिए तबलीग के रास्ते खोल देगा, तबलीग के रास्ते खोल देगा। लिहाजा इस मुल्क में अगर वाकई मुबल्लिग बन के आप अगर जीना चाहते हैं, साहिब किरदार मुसलमान बन जाइए, बाअखलाक मुसलमान बन जाइए। किसी ने नबी रहमत के हवाले से बड़ा प्यारा शेर कहा था कि दिल छीन लिया उसका जो सर काटने आया। किरदार मुस्तफ़ा है, दिल छीन लिया उसका जो सर काटने आया, सरकार ने किरदार को तलवार बनाया। तो इस मुल्क में आप साहिब किरदार बन जाएं। नबी रहमत ने अखलाक को, किरदार को तलवार बनाया था, और ये तलवार गर्दन नहीं काटती थी बल्कि ये तलवार दिलों पे कब्जे करती थी। इस मुल्क में सर नहीं, दिलों पे कब्जा करने की जरूरत है। इस मुल्क में तीरो तबर नहीं बल्कि साहिब किरदार मुसलमान बन करके उनको खामोश पैगाम देने की जरूरत है। इस्लाम आज भी आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई मजहब अगर फैल रहा है, बढ़ रहा है तो वो इस्लाम है। मगर इस इस्लाम के बढ़ने में कोई किरदार हमारा भी है तो नहीं है। जो लोग जेल जा रहे हैं, मजालिम देख रहे हैं, वहाँ उन्हें अगर किताब के कुरान पाक के पढ़ने का, मुताला करने का, तिलावत करने का मौका मिल जा रहा है, वो किताब, वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बल्कि वो मुताला करते हैं, गहराई में उतरते हैं, तब उनको लगता है सच्चाई तो यही है, उजाला तो यही है, आखिरत तो यही है। लिहाजा इसी मजहब को कबूल करना चाहिए। तारीख शाहिद है, बड़े बड़े लोग जिन्होंने कभी इस्लाम के खिलाफ महाज खोला था, वही हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। इस मुल्क में भी आज जितने बड़े हैं, कोई वैध नहीं है कि वो बड़ा भी साहिब ईमान हो जाए, मगर उन्हें साहिब ईमान करने के लिए तलवार न उठाइए, जारह मत बनिए, जुल्म मत कीजिए, मगर इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए कम से कम खुद भी तो मुसलमान तो बन जाइए। आप अगर मुसलमान बन जाएंगे, काम आपका बन जाएगा। मुझे एक आखिरी बात अर्ज कर दूं हजरत, आखिरी बात, बस गुफ्तगू खत्म करता हूं। मैंने कहीं पढ़ा था इंग्लैंड में, हजरत आखिरी बात समाज की जगह शायद हवाले में ये आपके काम आए। इंग्लैंड में, यूरोप के किसी शहर में एक मुसलमान कबीला था। हम लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं कि जाओ इंग्लैंड चले जाओ, चीन चले जाओ, कहीं और चले जाओ, मगर बच्चा हमारा जाकर के वहीं का होकर रह जाता, वहीं शादी कर ली, वहीं का होकर रह गया, डर भी लगता है। ऐसा ही ये कबीला वहां पहुंच गया, जमाना गुजर गया, अचानक यहाँ से खबर गई कि घर में तुम्हारे हादसा हो गया है, जल्दी आओ। उन्होंने अपने घर की सारी पूंजी अपने बगल में जो ईसाई थे उनके घर में रख दी। भाई अचानक मुझे घर से अब बुलावा आ गया है, मैं अपने गांव इंडिया जा रहा हूँ, आऊँगा तो मैं अमानत ले लूँगा। यहाँ चले आए। एक माह के बाद जब वहाँ पहुँचे, उस ईसाई से कहा जिस घर में अपना माल रखा था, भाई मेरा माल वापस कीजिए। उसने कहा कैसा माल, कैसा माल? अरे भाई मैंने अपना असासा, अपनी पूंजी, पूरा सरमाया मैंने घर में आपके रख दिया था। फरमाया झूठ बोल रहे हो, तूने मेरे घर में कुछ भी नहीं रखा था। परेशान हो, इतने सालों की कमाई हड़प कर रहा है। मोहल्ले वालों से कहा, समझाया, मोहल्ले वालों ने नहीं मानी। जिनसे जिनसे बात बन सकती थी सबसे कहा, मगर बात कहीं नहीं बनी। तो किसी ने कहा कि तुम इनके जो मजहबी पेशवा हैं पोप, उनके पास चले, जाके शिकायत कर दो। तो वो ईसाई के जो पादरी थे उनके पास गए और शिकायत की कि हमारे पड़ोस में एक ईसाई है, मैंने अपना माल उनके यहाँ रखा था, अब वो माल नहीं दे रहा। वो घर के अंदर गए, एक छोटा सा पुर्जा लिखा, उसको मोड़ मार के दे दिया, जाओ दे देना उसको। वाकया खत्म हो रहा है, मगर देखिएगा ताजियाना, मोड़ मार के दिए, जाओ दे देना उसको। उसने उसको बंद मुट्ठी में लिया, जाके ईसाई का दरवाजा खटखटाया, वो निकला, ये लो तुम्हारे पादरी ने दिया। उसने खोल करके उसको देखा, घर के अंदर गया और इसकी सारी अमानत जितनी थी वो ला करके इसके हवाले कर दिया। अब ये परेशान है, मैं तो मांग करके थक गया, मोहल्ले वाले को लगा करके थक गया, पूरी कोशिश मैंने कर ली, मगर इसने मेरा सामान वापस नहीं किया। आखिर छोटे से पुर्जे में लिखा क्या था?
कि जिसके पढ़ते ही इसके अंदर इनकलाब आ गया, इसने मेरा सामान वापस कर दिया। उसने पूछा कि भाई आखिर इस पुर्जे में ऐसा कौन सा वजीफा था कि तुमने इसे पढ़ते ही मेरा सामान वापस कर दिया? कहा कि तुम खुद ही पढ़ लो। पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, तुमने इसका माल रख लिया है, क्या तुम भी मुसलमान हो गए हो? बस एक जुमला था, तुमने मुसलमान का माल रख लिया है, क्या तुम भी मुसलमान हो गए हो? ये माल हड़प करना, खयानत करना, धोखा देना, बदहदी करना, ये काम तो मुसलमानों का है, तुम तो ईसाई हो, ये तुम्हारा काम कब से हो गया? इस जुमले ने उस पर ताजियाने का काम किया और सामान लाकर वापस कर दिया। ये ताजियाना है हमारे लिए, वरना कल हमारी तारीख ये थी कि वही ईसाई गैर मुस्लिम अपने घर का माल हमारे यहाँ बतौर अमानत रखते थे और हम उनके लिए अमीर हुआ करते थे। क्या दौर आ गया है कि जो कल हमें अपना अमीर समझते थे, आज वही हमें अपना खाइन समझ रहे हैं। और मुसलमान भी अपना माल मुसलमान के यहाँ रखने के बजाय गैर मुस्लिम के यहाँ अपना माल रखना अपने माल की सेफ्टी की जमानत समझते हैं, और मुसलमान के यहाँ माल रखने में वो डरते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने जो सफर माजी से शुरू किया था, उस सफर से रिश्ता हमारा टूट गया है, उस रिश्ते से रिश्ता हमारा कमजोर पड़ गया है। हमें जाना कहीं और था, हम जा कहीं और रहे हैं। लिहाजा बहुत जरूरी है इस इंतशार के माहौल में, टूटे हुए माहौल में, कि इस मुल्क में अपना वकार सलामत रखिए, अपनी जो मुंतशर कुव्वत है उसको इकट्ठा कीजिए, अपने भाइयों को जोड़िए। भाई में भाई लड़ाई क्या है? भाई भी कहीं भाई से लड़ता है, भाई कहीं भाई से लड़ता है। मुझे एक दोस्त है शाह अहमद कादरी, उनका शेर याद आ रहा है मुझे कबीलंबर साहब, उन्होंने कहा था बड़ा प्यारा शेर के, बीच आंगन में कभी दीवार न उठने दूंगा, बीच आंगन में कभी दीवार न उठने दूंगा। मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तू ले ले, मेरे हिस्से की जमीन तू ले ले। ये तो गवारा है कि मैं अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाऊं, मगर माँ बाप की हलेवी में दीवार उठे ये कभी गवारा नहीं। इससे माँ का कलेजा कट जाए, बाप के एतमाद की दीवार गिर जाएगी कि मेरे बेटों ने दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भाई मेरा हिस्सा तू ले ले। उसी जज्बे को जिंदा करने की जरूरत है। अगर भाई से नाचाकी है गले मिल जाइए, अगर पड़ोस में कोई आपसे नाराज है जाके गिले शिकवे दूर कर लीजिए, अगर आलिम आपसे बरगश्ता हैं उनको मना लीजिए, और आलिम साहब कोई अगर आपसे नाराज हो गया है उनको मना के करीब कर लीजिए। क्यों? इसलिए कि बंद मुट्ठी की जरूरत है। खुली हुई उंगली से हर उंगली काटी जा सकती है, लेकिन बंद मुट्ठी हमारे तहफ्फुज़ की जमानत है। बंद मुट्ठी का जमाना है, बंद मुट्ठी बन जाइए, एक ताकत बन जाइए। ये ताकत आपकी अजमत रफ्ता वापस ला सकती है, ये ताकत आपको खड़ा कर सकती है, ये ताकत आपके बच्चों को ताबनाक मुस्तकबिल दे सकती है। इसलिए अपने दिल के गुबार को साफ कीजिए। दिल में कोई अगर मैल है उसको खत्म कीजिए और घर से ही ये काम शुरू कीजिए। घर में कोई नाराज है वहीं से काम शुरू कीजिए। मैं तो कई जगह ये बात कह चुका हूं, अपने घर में मजहबी तालीम का माहौल बनाना ये कोई दुश्वार है? भाई घर में हमारे सोने का वक्त 10 बजे होगा, कोई मना कर रहा है? फजर की नमाज में सबको उठ जाना है, कोई मना करने के लिए आया है? फजर की नमाज के बाद सबको तिलावत करनी है, मोदी आके आपको मना कर रहा है? आप मजहबी माहौल में जीना चाहते हैं तो क्या अमित शाह ने आकर के आपको मना कर दिया है? नहीं मना किया ना। तो घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाने में तो आप मुख्तार हैं, बाहर जाने दीजिए। कम से कम अपने घर में तो आप इस्लामी माहौल पैदा कीजिए। वक्त पे उठना है, वक्त पे सोना है, तिलावत करनी है, नमाज पढ़नी है, बच्चों को नमाज पढ़ने की ताकीद करनी है, पढ़ने के लिए भेजना है, फिर वो आए तो टास्क बनवाना है। यानी इतना काम जो मजहब ने आप पर जरूरी करार दिया है, अपने घर में उसकी शुरुआत कीजिए। घर अगर सबने संवार लिया मोहल्ला संवर जाएगा, और मोहल्ला अगर संवर गया तो फिर आप समझिए कि आप कामयाब हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको इस मुल्क में बावकार जीने की तौफीक अता फरमाए, बावकार जीने का हौसला अता फरमाए और बावकार जीने का सामान अता फरमाए। और वो सामान
इल्म है, वो सामान अमल है, वो सामान इश्क मुस्तफ़ा है, और वो सामान माजी से अपना ताल्लुक जोड़े रखना है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, मेरा बोलना और सुनना कबूल फरमाए, और जिस मकसद से हमारे जिन भाइयों ने अपने वालदा के साले सवाब के लिए इस महफिल पाक का इनेकाद किया है, खुदा पाक उनके वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।